नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कमर कसकर मैदान में है। अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जयराम महतो ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें 3D का फॉर्मूला दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि युवा मोर्चा ने क्या क्या गलतियां की, भविष्य में इन गलतियों से कैसे बचना है और इसके बारे में भी समझाया। आइए देखते हैं क्या क्या कहा टाइगर जयराम ने। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 3.5 लाख वोट लेकर आया, ये हिस्ट्री है इस बार के चुनाव। बिल्कुल इसमें सबका, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अगर अनुभवी लोगों का सलाह है, तो युवाओं का भी त्याग है। अगर मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो बिल्कुल आज तमाम मीडिया के सामने हौस आवाज में कहता हूं, इसमें युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाया। लेकिन हाँ, 1 लाख वोट पीछे रह गए, उसमें भी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी। 1 लाख वोट जो हम पीछे रह गए उसमें भी युवा दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुनाव जीते नहीं, डीजे बुक कर लिया। चुनाव जीते नहीं है, पटाखा बुक कर लिया। मैंने पहले कहा युवा उत्साही, अति उत्साही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बिहेवियर को, मैनर को अपने ऊपर ढालने का काम किया। नो डाउट 3.5 लाख जो वोट आए उनमें संघर्ष नहीं हुआ, कहीं पीछे नहीं हटा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, अपने उत्साह से थोड़ा अपने आप को नियंत्रण कर लेते हैं, तो शायद हम लोग उस 1 लाख वोट को भी ले आते हैं। रात के बीच शायद संसद महत्व भी होता। ज्यादा कुछ नहीं करना था। 14 प्रखंड है हमारे पास, लगभग 4 नगर निगम के क्षेत्र है, यानी 20 क्षेत्र हमारे पास है। अगर एक एरिया में हम 5000 वोट का टारगेट लेते, ज्यादा नहीं 5000, तो हम लोग 1 लाख को क्रॉस कर जाते। तो इसलिए थोड़ी सी कमियां रही। और देखिए, जो लोग अपनी कमियों को स्वीकारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कमियों को स्वीकारना चाहिए, कमियों पर चर्चा करना चाहिए, कमियों पर चिंतन मंथन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के सभागार से तमाम युवा मोर्चा के सभी साथियों को एक संदेश देना यही चाहेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपके कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए होगी क्योंकि हमारा संगठन नया है, हमारा संगठन नवोदित है, अभी यही अंगड़ाइयां ले रहा है। हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और ऊर्जा यही युवा। तो आप हमारे संगठन की ऊर्जा है, इसलिए इस विषय को आपको समझना होगा, इस विषय को आपको गहन चिंतन मंथन में लाना होगा कि आप हमारे संगठन की रीढ़ हैं और आप विधानसभा के चुनाव में एक्स फैक्टर हैं। इसलिए आज से ही आपको लग जाना है और एक बात स्पष्ट कहेंगे कि आज चुनाव को जीतना है या किसी भी मैदान को जीतना है तो 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा का मतलब है कि हम किसी चीज को ठानते हैं पहले। जैसे आज हमारा यह कार्यक्रम था, हमने सुबह ठाना, हमने निश्चय किया, इरादा अपने आप में किया कि हमें उस कार्यक्रम तक जाना है, उस कार्यक्रम तक जाना है, ये हमारा इरादा था। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। आप इस कार्यक्रम में भीगते हुए आए, बकायदा हम भी भीगते हुए आए, तो अगर आपके यहाँ बगल में बदले, टी शर्ट भी यहाँ के बदले, ये हमारा समर्पण है। इरादा भी था, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन भी था, समर्पण भी था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जब ये तीनों चीजें हमारे यूथ मेंटेन करेंगे, हमारे संगठन के साथी मेंटेन करेंगे, विधानसभा के चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में। और आज आपको ये करना होगा। लाखों सताए लोग आपसे उम्मीद की निगाह से आपको देख रहे हैं। आज आपको ये करना होगा, आपको त्याग करना होगा। आज आपको समर्पित भाव से अपनी मिट्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा से आपको लगाना होगा और इस चुनाव के मोड में अपने आप को केंद्रित करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, हमें आशा है आप उस प्रलोभन में कहीं उनके सामने झुकेंगे नहीं। आप अपने दल के
अपनी आइडियोलॉजी को लेकर अब हर घर तक जाएंगे, हर एक आंगन तक जाएंगे और विधानसभा चुनाव में हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर का काम करेगा तो नो डाउट युवा मोर्चा के साथ ही करे। लेकिन थोड़ा सा आपको चीजों से बचना होगा, आपको चीजों से इसलिए बचना होगा कि क्योंकि आप युवा हैं, उत्साही हैं, उस उत्साह में आपको थोड़ा सा अनुशासन की परख होनी चाहिए। जिस उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय छोटे भाई विष्णु विद्रोही जी आए हैं, कोल्हान से हमारी यात्रा थी, रात 2 बजे थोड़ा हो गई बड़े भाई छोटे भाई में। आज जो हमारी बातचीत हुई थी एकदम से हम लोग खुद तो नहीं लिखा, हमारे विपक्षी दलों से लिखवा दिया। ठीक है, आप नहीं होंगे लेकिन उस 8 लोगों की टीम में आप भी थे। हमारी और आपकी नाराजगी होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी संगठन एक परिवार होता है, उससे भी हमारा बहुत मनमुटाव होता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।